प्रधानमंत्री मोदी इतिहास रचने स्लोवाकिया जा रहे हैं। किसी भी भारतीय पीएम का यह पहला दौरा है जो बेहद खास है। यहाँ 14,000 करोड़ से बड़ा व्यापार, एआई और डिफेंस पर महा डील होने वाली है। यहाँ आपको बता दें, साथ ही वहाँ मौजूद 11,000 भारतीयों और टाटा जगुआर के बड़े निवेश को इस ऐतिहासिक दौर से नई ताकत मिल सकती है। ये जो दौरा है ये क्यों है खास, आपको बताते हैं, सुनिए। ये पहली यात्रा होगी किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया के लिए, तो ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही स्पेशल है ये जो विजिट है। अभी जो भारत और स्लोवाकिया के संबंध हैं वो काफ़ी मजबूत हैं। हमारा जो बायलैटरल ट्रेड है वो करीब 1.6 बिलियन यूरोज़ है। हमारे जो पॉलिटिकल रिलेशंस हैं वो भी काफ़ी आगे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी की यात्रा यहाँ पे हो रही है, ये न केवल हमारे राजनीतिक संबंधों को सुदृढ़ करेगा बल्कि हमारे आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल संबंध को भी आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान करेगा। जैसा आपने बताया कि ये पहली यात्रा होगी किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया के लिए, तो ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही स्पेशल है ये जो विजिट है। अभी जो भारत और स्लोवाकिया के संबंध हैं वो काफ़ी मजबूत हैं। हमारा जो बायलैटरल ट्रेड है वो करीब 1.6 बिलियन यूरोज़ है। हमारे जो पॉलिटिकल रिलेशंस हैं वो भी काफ़ी आगे जा रहे हैं। हमारे राष्ट्रपति जी की विजिट हुई थी लास्ट ईयर। हम यहाँ के राष्ट्रपति जी की यात्रा हुई थी एआई समिट के दौरान, और अब प्रधानमंत्री मोदी जी की यात्रा यहाँ पे हो रही है। ये न केवल हमारे राजनीतिक संबंधों को सुदृढ़ करेगा बल्कि हमारे आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल संबंध को भी आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान करेगा, और हमारे जो संबंध है उसको अलग दिशा में ये जो यात्रा है वो ले जाएगी। क्या क्या ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बातचीत हो सकती है और क्या उसके आउटकम आ सकते हैं? जो हमारे पारंपरिक जो संबंध जो है हमारे, तो अब राजनीतिक जो मुद्दे हैं, जो हमारे आर्थिक संबंध हैं, जो रक्षा संबंधी हैं, इन सब मुद्दों पे ज़रूर बात होगी। पर उसके अलावा जो हमारे नए आयाम हैं, जो नए कोऑपरेशन के जो एवेन्यूज़ हैं, उस पर भी बातचीत होने की बहुत संभावना है। जैसे एआई हो गया, क्वांटम हो गया, क्लीन टेक्नोलॉजीज़ हो गई, ऑटोमोबाइल और उसके कंपोनेंट्स में जो और आगे बढ़ाने की बात हो गई, एजुकेशन पार्टनरशिप, पीपल टू पीपल पार्टनरशिप, इन सभी मुद्दों पे बहुत अच्छे से बात होने की संभावना है। भारत और अगर हम चेकोस्लोवाकिया के दिनों की बात करें, जब चेक गणराज्य हुआ करता था, तब से भारत और चेकोस्लोवाकिया के रिश्ते रहे। उसके बाद जब इसकी आज़ादी 1993 के बाद दोनों के बीच द्विपक्षीय वार्ता शुरू हुई। वर्तमान समय में जबकि एक तरह से अस्थिरता का माहौल है सभी तरफ, कैसे देखते हैं आप दोनों देशों के बीच के संबंधों को? भारत और स्लोवाकिया का संबंध बहुत ही सुदृढ़ है। हमारे लोकतांत्रिक मूल्य समान है, हमारी जो सोच है वो समान है। तो इसलिए आजकल के जिस दौर में हम गुजर रहे हैं उसमें स्लोवाकिया और भारत के जो रिश्ते हैं वो बहुत ही एक स्टेबिलिटी जिसे कहते हैं उसको प्रोवाइड करते हैं। जैसा हमने बताया, पॉलिटिकल रिलेशंस पे भी पॉलिटिकल लेवल पे भी काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं। इकोनॉमिक लेवल पे भी बढ़ रहे हैं हमारे रिलेशंस। जो यहाँ पे भारतीय मूल के लोग हैं वो भी बढ़ रहे हैं। 11,000 अभी हमारे भारतीय यहाँ हो चुके हैं। तो सब तरह से एक रिलेशनशिप एक नई दिशा की तरफ जा रही है। तो और ये प्रधानमंत्री जी की यात्रा इसको एक नया बल प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मोदी की वैश्विक नेताओं से मतलब अपनी एक पर्सनल बॉन्ड के लिए भी वो जाने जाते रहे हैं। अभी यहाँ के प्रधानमंत्री के बुलाव पे आ रहे हैं। उससे पहले भारत में, जैसा आपने बताया भी, कि राष्ट्रपति से, यहाँ के राष्ट्रपति से उन्होंने मुलाकात की थी। दोनों नेताओं की पारस्परिक जो मित्रता है या जो संबंध है वो कितना महत्वपूर्ण होगा इस रिश्ते के लिए, दोनों देशों के रिश्ते के लिए? बहुत ही ज़रूरी है। एक जो पर्सनल केमिस्ट्री होती है लीडर्स के बीच में, वो बहुत ही ज़रूरी होती है हमारे रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए। प्रधानमंत्री फित्जो जो स्लोवाकिया के हैं और प्रधानमंत्री मोदी की पहली मुलाकात होगी, तो हम आशा करते हैं कि उनके अंदर भी जो जैसी पर्सनल केमिस्ट्री जैसे और लोक नेताओं के साथ हमारे प्रधानमंत्री की है वैसे ही उनके साथ बने, ताकि हमारा संबंध और आगे जाए। जैसे आपने बताया भी कि हमने अभी यूरोपियन यूनियन का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का देखा अभी, क्योंकि सेंट्रल यूरोप में और यूरोपियन यूनियन के मद्देनजर कितना महत्वपूर्ण होगा प्रधानमंत्री का ये दौरा? अब ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा ये ईयू और इंडिया का जो एफटीए है वो हमारे आर्थिक संबंधों को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा बल है, क्योंकि ये नए एरियाज ऑफ कोऑपरेशन खोलेगा और जो हमारे पारंपरिक एरियाज हैं जो बिजनेस के, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के, उनको भी बहुत बड़ा बल देगा। कई चीज़ें ड्यूटी फ्री हो रही हैं और स्लोवाकिया में विशेष रूप से, क्योंकि ये यहाँ जो गढ़ है ये ऑटोमोबाइल्स, ऑटो कंपोनेंट्स का गढ़ है। यहाँ पे सारे कंपनीज हैं इंक्लूडिंग
जो हमारा टाटा जैगुआर लैंड रोवर का भी बड़ा इन्वेस्टमेंट है। यहाँ से काफ़ी कारें भारत को आयात भी होती हैं, निर्यात भी होती हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि इससे बहुत ज़्यादा ड्यूटी का कारों और उनके कंपोनेंट्स में काफ़ी कम हो रही हैं। वाइन्स वगैरह भी स्लोवाकिया उगाता है। तो इस तरह की चीज़ों में हम बहुत ज़्यादा स्कोप है कि हमारे जो आर्थिक संबंध हैं वो और ज़्यादा सुदृढ़ होंगे। इन तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ भारत एक्सप्रेस पर। धन्यवाद।